अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर इन दिनों देश भर के सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ ही साथ फिल्म के कंटेंट और खास तौर पर अक्षय खन्ना के निभाए गए किरदार की खूब चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने इस फिल्म में जिस किरदार को पर्दे पर उतारा है वह महज एक काल्पनिक खलनायक नहीं बल्कि पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत की असल जिंदगी से प्रेरित है। दर्शकों के लिए किरदार जितना रोमांचक है उतना ही डरावना, क्योंकि इसकी जड़ें हकीकत के एक बेहद और अंधेरे दौर में छिपी हैं। रहमान डकैत की कहानी कराची के लयारी इलाके से शुरू होती है, जिसे लंबे समय तक पाकिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता रहा। लयारी गरीबी, बेरोजगारी, नशे के कारोबार और गिरोहों की आपसी दुश्मनी का गढ़ रहा। बीबीसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार रहमान डकैत का असली नाम अब्दुल रहमान था और उसका जन्म 1976 में कराची के पास एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता दाद मोहम्मद ड्रग्स और अवैध वसूली के धंधे से जुड़े थे और पहले से ही अपराध की दुनिया में उनकी पहचान, जहां हिंसा और हथियार रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। रहमान की जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि उसने महज 15 साल की उम्र में ही अपनी ही मां की हत्या कर दी। ये घटना उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। इस अपराध के बाद रहमान पूरी तरह अपराध की दुनिया में उतर गया। लयारी में सक्रिय विभिन्न गिरोहों के बीच चल रही खूनी जंग ने उसे तेजी से एक उभरते हुए अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया। उसने कम उम्र में ही हथियार उठाए और ड्रग्स तस्करी, जबरन वसूली और सुपारी किलिंग जैसे अपराधों में शामिल हो गया। 21 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते रहमान डकैत लयारी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक नाम बन चुका था। उसे लयारी का राजा कहा जाने लगा। उसके गिरोह का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया था कि स्थानीय लोग पुलिस से ज्यादा उससे डरते थे। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उस दौर में पुलिस और अपराधियों के बीच सांठगांठ आम बात थी, जिससे रहमान जैसे गैंगस्टरों को और ताकत मिलती गई। वहाँ न सिर्फ अपने दुश्मनों को बेरहमी से खत्म करता था, बल्कि इसके इलाके में अपनी समानांतर सत्ता भी चलाता था। फिल्म धुरंधर में आदित्य धर ने रहमान डकैत के इसी खौफनाक व्यक्तित्व को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। अक्षय खन्ना का किरदार एक ऐसे गैंगस्टर को दिखाता है जो क्रूर है, चालाक है और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दर्शकों की तालियों और सीटियों से ये साफ हो जाता है कि अक्षय खन्ना ने इस भूमिका में जान डाल। हालांकि असल जिंदगी की कहानी फिल्मी रूपांतरण से भी कहीं ज्यादा डरावनी और जटिल बताई जाती है। रहमान डकैत का अंत भी उतना ही हिंसक रहा जितनी उसकी पूरी जिंदगी। 2007 में कराची में हुई एक पुलिस मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। आधिकारिक तौर पर इसे एनकाउंटर बताया गया, लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारों ने इस पर सवाल भी उठाए। कहा गया कि ये मुठभेड़ पहले से तय थी और रहमान को जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। उसकी मौत के बाद भी लयारी में हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके गिरोह और विदेशी गुटों के बीच संघर्ष कुछ समय तक जारी रहा। रहमान डकैत की मौत के बाद लयारी की राजनीति और अपराध की दुनिया में बड़ा बदलाव आया। कई नए गैंग उभरे, लेकिन रहमान जैसा खौफ किसी और के नाम से नहीं जुड़ पाया। उसकी कहानी आज भी पाकिस्तान में अपराध, गरीबी और सिस्टम की विफलता का प्रतीक मानी जाती है। फिल्म धुरंधर इसी बिंदु से आगे की कहानी की ओर इशारा करता है, जहां गैंगस्टर की मौत के बाद पैदा हुआ सत्ता का खालीपन नए संघर्षों को जन्म देता है। भारतीय दर्शकों के लिए ये दिलचस्प कि एक पाकिस्तानी गैंगस्टर की कहानी पर आधारित किरदार इतनी जोरदार प्रतिक्रिया मिल रही है। सिनेमाघरों में तालियां और सीटियां ये दिखाती हैं कि दर्शक अभिनय और कहानी को किस नजर से देख रहे हैं, न कि किरदार की राष्ट्रीय पहचान। अक्षय खन्ना के करियर के लिहाज भी ये भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि वे लंबे समय बाद उन्होंने एक ऐसे खलनायक का किरदार निभाया है जो फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। कुल मिलाकर धुरंधर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये अपराध की उस दुनिया की झलक भी देती है जहाँ गरीबी, हिंसा और सत्ता की भूख इंसान को हैवान बना देती है। रहमान डकैत की असल कहानी ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या ऐसे अपराधी सिर्फ व्यक्तिगत लालच का नतीजा होते हैं या फिर एक पूरी व्यवस्था की विफलता का परिणाम। फिल्म की सफलता के बीच ये बहस भी तेज हो गई है कि सिनेमा को ऐसे किरदारों को किस नजर से दिखाना चाहिए, महिमा मंडन के तौर पर या चेतावनी के रूप में। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।